हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। इसे महालय भी कहा जाता है। साल में एक बार आने वाले इन 16 दिनों को हमारे पूर्वजों के लिए समर्पित माना गया है। ऐसा विश्वास है कि इस समय धरती पर पितर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा किए गए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान को स्वीकार करते हैं। पितृपक्ष की परंपरा को समझने के लिए कई पौराणिक कथाएं भी मिलती हैं। चलिए आज उनके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि पितृपक्ष का आरंभ कैसे हुआ? जाने पुराणों में वर्णित पौराणिक कथा और इसका महत्व। पितृपक्ष का इतिहास कर्ण व इंद्रदेव की जुड़ी कथा से भी समझा जा सकता है। पितृपक्ष की महत्ता को समझने वाली सबसे लोकप्रिय कथा महाभारत के महान योद्धा कर्ण से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार जब कर्ण का देहांत हुआ और उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें भोजन की जगह सोना और आभूषण दिए गए। कर्ण को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और उन्हें देवराज इंद्र से पूछा कि उन्हें भोजन क्यों नहीं दिया जा रहा। तब इंद्रदेव जी ने उत्तर दिया कि हे कर्ण, जीवन भर तुमने सोने और आभूषणों का दान तो खूब किया, लेकिन कभी अपने पितरों को अन्न का दान नहीं दिया। इसी कारण तुम्हें यहाँ भोजन नहीं मिल रहा है। तब कर्ण ने विनम्रता पूर्वक कहा कि मुझे अपने पितरों के बारे में ज्ञान नहीं था, इसलिए मैं कभी उन्हें अन्न का दान नहीं कर पाया। कर्ण के इस बात से प्रभावित होकर इंद्रदेव ने उन्हें 16 दिन के लिए पृथ्वी पर लौटने का अवसर दिया। उन दिनों में कर्ण ने अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण और अन्नदान किया। यही 16 दिन पितृपक्ष कहलाए। एक दूसरी कथा भीष्म द्वारा युधिष्ठिर जी को बताई गई कथा है। महाभारत में भी पितृपक्ष का विस्तृत उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को श्राद्ध का महत्व और नियमों के बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पितरों का स्मरण करके श्राद्ध करने से पितर प्रसन्न होते हैं और संतानों को आशीर्वाद देते हैं। भीष्म ने श्राद्ध के विधि समझाते हुए कहा कि सबसे पहले पिता के लिए पिंडदान करना चाहिए, उसके बाद दादा के लिए और फिर परदादा के लिए। प्रत्येक पिंडदान करते समय साधक को एकाग्रचित्त होकर गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और सोमाय पितृ मेह स्वाहा का उच्चारण करना चाहिए। भीष्म ने युधिष्ठिर को पितृपक्ष के इतिहास से जुड़ी कथा के बारे में बताया, जिसके अनुसार अत्रि मुनि के वंश में निमि ऋषि का जन्म हुआ था। उनके पुत्र श्रीमान की कम आयु में ही मृत्यु हो गई, जिससे वे अत्यंत दुखी हो गए। पुत्र वियोग से पीड़ित होकर उन्होंने अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया और पिंडदान किया। मान्यता है कि उसके बाद अन्य ऋषियों ने भी पितरों का श्राद्ध करने की इस परंपरा को अपनाया और धीरे धीरे समाज के चारों वर्णों के लोग अपने पितरों के लिए अन्न अर्पित करने लगे। निमि ऋषि द्वारा अर्पित लगातार श्राद्ध का भोजन करने से पितरों को एक बार अजीर्ण यानी भोजन न पचने की समस्या हो गई। वे इस पीड़ा से दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने अग्निदेव की ओर संकेत करते हुए कहा कि वे पितरों का कष्ट दूर करेंगे। अग्निदेव ने कहा कि अब से वे सभी पितरों और देवताओं के साथ श्राद्ध का भोजन करेंगे। उनकी उपस्थिति से भोजन पचने में कोई बाधा नहीं आएगी। तभी से श्राद्ध की शुरुआत अग्नि को आहुति देकर की जाने लगी। महाभारत के अनुसार अग्नि में हवन करने के बाद जो पितरों के निमित्त किए जाने वाले पिंडदान को ब्रह्म राक्षस भी दूषित नहीं कर सकते। श्राद्ध में अग्निदेव को उपस्थित देखकर राक्षस भी वहां से भाग जाते हैं, इसलिए श्राद्ध में अग्नि का विशेष महत्व है। गरुड़ पुराण में श्राद्ध का महत्व बहुत सुंदर ढंग से समझाया गया है। इसमें कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा की शांति और पितृ ऋण से मुक्ति के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध करना अति अनिवार्य है। इस समय पितर धरती पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा अर्पित जल को स्वीकार करते हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि यह अन्न आखिर पितरों तक पहुंचता कैसे है। तो इसका उल्लेख भी गरुड़ पुराण में कहा गया है कि 2 दिव्य पितर विश्वदेव और अग्निश्रवा अर्पित भोजनों को पितरों तक पहुंचाते हैं। अगर पितर देव योनि में है तो अन्न अमृत बनकर पहुंचता है, मनुष्य योनि में है तो अन्न के रूप में, पशु योनि में है तो घास बनकर, नाग योनि में है तो वायु बनकर और यक्ष योनि में है तो पान के रूप में पहुंचता है। श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को भोजन कराने से पहले 5 पत्तों पर अलग अलग हिस्से निकाले जाते हैं। पहला हिस्सा गाय के लिए, दूसरा कुत्ते के लिए, तीसरा चींटी के लिए, चौथा कौवे के लिए और 5वां देवताओं के लिए। मान्यता है कि पितर इन रूपों में धरती पर आते हैं और अन्न को स्वीकार करते हैं। आदित्य पुराण कहता है कि पितर ही नहीं है। ऐसा मानकर जो श्राद्ध, तर्पण आदि नहीं करता वह इस जीवन के पश्चात भी वायु रूप से भटकता रहता है। महाभारत का कथन है
कि जिस दिन मास पक्ष तिथि को पिता पितामह माता आदि की मृत्यु हुई हो, उसी दिन बिना आवाहन के भी वे अपने स्थान पर श्राद्ध ग्रहण करने की इच्छा से आते हैं। आदिकाल से ही श्राद्ध की परंपरा रही है। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड के 17वें सर्ग में वर्णन है कि जब राजा दशरथ के दाह कर्म के पश्चात भरत जी ने 12 दिन पर्यंत श्राद्ध किया था। पुनः 130वें सर्ग में वर्णन है कि भरत द्वारा पिता की मृत्यु का समाचार सुनने के पश्चात भगवान श्री रामचंद्र जी ने मंदाकिनी नदी में जाकर पिता के निमित्त पिंडदान व जलदान किया था। महाभारत के खील पर्व हरिवंश के 16वें अध्याय में भीष्म एवं युधिष्ठिर के संवाद में एक रोचक प्रसंग वर्णित है। भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं अपने पिता शांतनु का श्राद्ध कर रहा था। उस समय पिताजी का दाहिना हाथ प्रकट हो गया और गंभीर ध्वनि में पिता ने कहा कि पिंड मेरे हाथ पर ही दे दो। मैंने श्राद्ध कराने वाले आचार्यों से पूछा कि शास्त्र का क्या विधान है। आचार्यों की सम्मति थी कि पिंड तो कुश पर ही देना चाहिए। कारण यह था कि यदि हाथ पर पिंड रख दूं तो श्राद्ध करने वाले सभी लोग की यह अपेक्षा करेंगे कि उनके पिता माता का हाथ आए तब पिंड दूं, जो कि संभव नहीं होगा। भीष्म जी कहते हैं कि मेरी शास्त्र निष्ठा देखकर पिताजी गदगद हो गए और उन्होंने मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान देकर स्वर्ग लौट गए। गरुड़ पुराण के प्रेत काल में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से दाह कर्म के पूर्व से लेकर संपूर्ण श्राद्ध संबंधी विवरण को विस्तार पूर्वक उपस्थित किया है। श्राद्ध के 5 मुख्य भेद हैं: काम्य श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध, वृद्धि श्राद्ध, एकोदिष्ट पार्वण। संतान की इच्छा से अथवा अन्य कामनाओं वश जो श्राद्ध किया जाता है उसे काम्य श्राद्ध कहते हैं। जब किसी कारणवश कोई निमित्त उपस्थित होने पर श्राद्ध किया जाता है तब वह नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं। नांदीमुख श्राद्ध प्रायः प्रत्येक संस्कारों में किया जाता है। इसे वृद्धि श्राद्ध कहते हैं। केवल एक को उद्देश्य करके किया गया श्राद्ध ही एकोदिष्ट है, जबकि आश्विन कृष्ण पक्ष तथा चैत्र कृष्ण पक्ष के 15-15 दिनों में किया गया तर्पण और श्राद्ध पार्वण श्राद्ध कहा जाता है। अब प्रश्न यह है कि क्यों पितरों को पिंडदान किया गया। यद्यपि पुराणों में अनेक कथाएं आती हैं, भगवान विष्णु द्वारा गय नामक असुर का वध करने के कारण वह स्थान गया हुआ, वही स्थान पितरों को उपयुक्त लगा। कहा जाता है कि गया में कन्या राशि एवं मीन राशि के सूर्य में ऐसा प्राकृतिक संयोग उपस्थित होता है कि इस समय फल्गु नदी विशेष पुण्यदायी बन जाती है। अतः इस काल में पितरों को निमित्त गया श्राद्ध हेतु सर्वोत्तम माना जाता है।